देखिए ध्यान से, तो यहां से अब सबसे पहले हम लोग कल स्टार्ट करेंगे आज से नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम या इसको बोलते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति है संख्याओं को व्यक्त करने का तरीका, इसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप के वर्ड यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के लेटर्स यूज करते हैं अपने नंबर्स को, है ना। तो उस तरीके से मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि हम इसको 4 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, मेनली जो यूज किया जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में। इसमें सबसे पहले होता है हमारा दार्शनिक प्रणाली। दार्शनिक, इसको इंग्लिश बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको 0, 1, 2, 3 इस तरीके से 9, 10 डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग दार्शनिक पद्धति। 10 अलग अलग विभिन्न संख्याएं हम यहाँ पर यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग दार्शनिक पद्धति। अब आगे देखिए आप यहाँ पर दूसरा है हमारा द्वितीय आधारी। द्वितीय आधारी मतलब इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी, है ना। तो यहां पर हम लोग केवल 0 और 1 का यूज करते हैं, इस केवल 2 डिफरेंट सिंबल्स का यूज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके बाद देखिए आगे हमारा आता है अष्टक पद्धति, ऑक्टल नंबर सिस्टम, अष्टक। ये जो आगे की चीजें हैं, द्विआधारी, अष्टक, ये सब जो है रेलवे वगैरह एग्जाम में आते हैं जनरली। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन 7। तो 7 तक कुल 8 डिफरेंट सिंबल्स हम यूज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अष्टक प्रणाली। इसके बाद होता है हमारा एक और सिस्टम होता है 16 पद्धति, इसको बोलते हैं 16 हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यहां पर हम 16 विभिन्न लेटर यूज करते हैं तो संख्याओं को व्यक्त करने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग 16 सिस्टम। तो ये 4 मेनली क्लासिफिकेशन है जिनके बारे में हमको पढ़ना है नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जेजीपीएससी व्यापक में और मैक्सिमम एग्जाम में दार्शनिक प्रणाली अवश्य पूछा जाता है, जिसका यूज हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में। जिसको वीडियो पूछ करके इसको आप नोट कर सकते हैं यहां तक को, फिर आगे देखिए। इसके बाद है सबसे पहले देखते हैं हम लोग दार्शनिक प्रणाली। सबसे पहले देखते हैं दार्शनिक या डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, तो ये क्या चीज है? यहां पर हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से कुल 10 अलग अलग संख्याओं का यूज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसको मैं और क्लासिफाई कर सकता हूं, इसको मेरे को क्लासिफाई करना है। तो मान लेते हैं बहुत बड़ी संख्या, उसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको जो 2 चीजों से मिलकर बनता है, a प्लस i b से। जहां इसको बोलते हैं, a को बोलते हैं हम लोग और b को अलग अलग बोला जाता है। a को बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अभी ऐसे अपने आप को पूछा जा सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर i का मतलब होता है रूट ऑफ -1, मतलब एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर हमको ऋणात्मक मिले, तो इस तरीके से उसको बोलते हैं। किसी भी संख्या का अगर वर्ग करूंगा तो -1 के स्क्वायर करूंगा तो 1 मिलेगा, 1 के स्क्वायर करूंगा तब भी 1 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा हमको पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन हम ऐसा संख्या मानते हैं अपनी कल्पना में, जैसे कि हम सिनेमा देखते हैं, वीडियो देखते हैं, है ना, तो उसमें क्या रहता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो रियल वास्तविक होते हैं क्या? नहीं होते, वो हवा में उड़ रहा है, मतलब, है ना। तो ऐसा चीजें होती नहीं है, लेकिन हम उसको देखते हैं, है ना, और पिक्चर चलते भी हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एक कल्पना में रहता है केवल आई स्क्वायर। आई मतलब एक आयोटा काल्पनिक नंबर मानेंगे जिसको स्क्वायर करने पर ऋणात्मक होता है, बस आपको इसको याद है। इसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है, देखो i का स्क्वायर किया कितना है? -1। अब इसे मैं i की पावर 100 का मान क्वेश्चन आपसे कैसे निकालेंगे? i स्क्वायर
मल्टीप्लाई इसको 50 टाइम्स लिख सकते हैं, है ना। तो आई स्क्वायर का मान -1, इसका पावर 50, तो कितना -1 का इवन पावर है कितना है 1 है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन छोटा सा पूछा जा सकता है आयोटा के बारे में, तो इसको आपको क्लियर रखना है। तो इतना बस जानना है इसके बारे में, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्लियर होता है, तो ये बहुत करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं, ऋण अनंत, है ना, से लेकर धन अनंत तक के जितने भी लेटर्स हम सिंबल्स जो भी यूज करते हैं उसको बोलेंगे हम लोग वास्तविक संख्या, ठीक है। देखते हैं आगे। वास्तविक संख्या को मैं फिर से क्लासिफाई कर सकता हूं प्राकृत संख्याओं में। प्राकृत संख्या इसको पूछाते हैं क्या में, नेचुरल नंबर्स। ये रियल नंबर है, इसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल, तो नेचुरल नंबर किसे बोला जाता है, जिसको हमको प्रकृति ने दिया है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं उसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। अब इसमें अभी मैं 0 ऐड कर दूं तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर इसमें 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो 0 को ऐड करके हमने इसमें तो हो जाता है पूर्ण संख्या। अब अगर आपको बोलेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 आएगा ना कि 0, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोलेगा 0 आएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको इंटीजर्स पूर्णांक बोला जाए। पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या है, माइनस अनंत से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये जितने नंबर्स हैं इसको बोलते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग 3, 4, 5 इस तरीके से जो भी है इन सब क्या आएगा, पूर्णांक संख्या में आएगा, इंटीजर्स में आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां तक क्लियर हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आगे देखिए, इसको खुश करके नोट कर लीजिए इसको यहां तक। उसके बाद आगे देखते हैं। पूर्णांक संख्या को मैं और क्लासिफाई कर सकता हूं, सम संख्या, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, धनात्मक संख्या। धनात्मक मतलब ऋणात्मक मतलब -∞, -3, -2, -1 इस तरीके से। तो ये सब नंबर्स को बोलेंगे ऋणात्मक संख्या। 1, 2, 3 एंड सो ऑन अनंत तक इस तरीके से जाएगा, उसको बोलेंगे धनात्मक संख्या। और 0 क्या है हमारा, यहाँ पर 0 क्या है, न तो ऋणात्मक है न तो धनात्मक है, 0 क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो देखो ऋणात्मक में क्या होगा, जितना निगेटिव जाएंगे उतना वैल्यू कम हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि -100 और -1 में कौन बड़ा है, तो -1 बड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि -1000 और -100 में कौन बड़ा है, तो यहां पर देखने पर वैल्यू से मतलब कि हमको जितना ऋणात्मक जाते जाएगा उसका मान उतना ही कम होता जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको व्यापक में पूछा जा चुका है। तो ये याद रखें, जितना निगेटिव होते जाएगा उसका मान उतना ही कम हो जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को दे रहे हैं, अगर आप उसमें -10 नंबर पाए हैं, आप कोई पाया है -1, तो -1 वाले का होगा कि -1 10 वाले होगा, आप ये खुद सोचिए। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि निगेटिव में जितना आगे जाते जाएंगे वैल्यू उतना ही कम होते जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बाद आगे देखिए धनात्मक संख्या। धनात्मक में जान रहे हैं कि 1, अगर मैं बोलूं 1 और ऋण 1 में कौन बड़ा है, तो इधर ऐसे आ जाएगा, ऋण 1 बड़ा, 2 ग्रेटर देन 3 गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा है, छोटा दिख रहा है छोटा है, यहाँ से क्लियर। तो ये आप यहाँ तक क्लियर रखिए कि धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक में जितना निगेटिव जाएंगे उतना वैल्यू कम हो जाएगा। धनात्मक वजह से उल्टा है, जितना बड़ा उतना बड़ा है, वहां पर दिक्कत नहीं आती है। बस आपको निगेटिव में याद रखना है। मैं वास्तविक संख्या को फिर से क्लासिफाई कर सकता हूं
वास्तविक संख्याओं को फिर से मैं क्लासिफाई रियल नंबर्स को मैं और क्लासिफाई कर सकता हूं इस तरीके से। इसको बोलते हैं, एक को यहां पर देखिए आवर्त दशमलव, आवर्त, एक इसको बोलते हैं अनावर्त, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, या इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बोले जाए 2/3, 4/5, एक्सेट्रा, जितने भी लेटर्स हैं सबको मैं बोल सकता हूं क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर जैसे √2, क्यूब √3, एक्सेट्रा, जो भी नंबर से एक तरीके से रूप वाले वो सब काम आएंगे अपरिमेय संख्या। जैसे कि एग्जांपल के लिए पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसको याद रखिए, पाई जो है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। पाई को बोलेंगे तो हम लोग क्या है? अपरिमेय संख्या है। और एग्जांपल में देख सकता हूं मैं, जैसे 1 2 3 4 .33 .444, तो ये जितने रिपीटिंग डेसिमल है इस पर सबको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। मैं इस और डिटेल में आपको दशमलव भिन्नों में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ से क्लियर है कि जैसे परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या है? हमारा परिमेय है। जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अंश बटे हर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, नॉट रिपीटिंग डेसिमल। अब मैं बोलूं कि 1 2 3 इंटीजर्स है कि नहीं, तो यहां पर डिवाइड बाय 1 लिख सकते हो ना सबके। तो ये भी इंटीजर, जितने भी इंटीजर्स हैं बाय डिफॉल्ट क्या है? परिमेय संख्या। जितने भी पूर्णांक संख्या है सभी के सभी परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक को जरूरी नहीं है। ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट को कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के। तो परिमेय संख्या क्या बोलता है? ठीक है, ध्यान से। अगर यदि मैं परिमेय संख्या को जोड़ रहा हूं परिमेय संख्या से, तो हमेशा मेरे को परिमेय संख्या मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2/3 प्लस 1/3 एग्जांपल के लिए मैं कर रहा हूं, तो 3/3, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल परिमेय, अगर परिमेय संख्या को मैं अपरिमेय संख्या से जोड़ता हूं, इरेशनल नंबर से जोड़ता हूं, तो हमेशा मेरे को इरेशनल नहीं मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। एग्जांपल ये देख सकते हैं यहाँ पर 2 + √3 = 2 + √3, ये जो है नॉन रिपीटिंग है, इरेशनल नंबर है। एग्जांपल 3 देख सकता हूं, अगर अपरिमेय संख्या को मैं अपरिमेय संख्या से जोड़ता हूं तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से √2 + √3 √2 + √3, तो इस तरीके से ये जो है आपको क्लियर हो जाएगा। अपरिमेय को अपरिमेय जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन सबको आप नोट करके रखिए। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसके और प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर मैं परिमेय संख्या को गुणा करता हूं परिमेय संख्या से, तो मेरे को हमेशा परिमेय संख्या मिलेगा। आप जैसे यहां पर गुणा करके देख लीजिए, तो क्या आ जाएगा? 2/9, तो क्या है? परिमेय संख्या है। अगर मैं एक अपरिमेय संख्या को गुणा करता हूं, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करता हूं, तो क्या मिलेगा मेरे को? हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। अगर मैं परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को अपरिमेय से गुणा करता हूं, तो मेरे को मिल रहा है क्या? √6 अपरिमेय है। लेकिन यदि मैं यहीं पर √2 को मल्टीप्लाई करता हूं √8 से, तो ये मिलता है मेरे को √16, जो कि है ±4। तो 4 क्या है? मेरा परिमेय संख्या है, 4/1 लिख सकता हूं।
तो ये यहाँ पर मैं क्लियर नहीं कर सकता कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तो ये दोनों हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दीजिए कि अपरिमेय को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर अपरिमेय मिल सकता है और परिमेय मिल सकता है। आपके दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर है। तो याद रखिए, नियम उनको बोलते हैं जो हमेशा सही होते हैं। तो आप एक एग्जाम्पल लेके ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, हमको डिफरेंट एग्जाम्पल लेके यहाँ पर स्टडी करना पड़ता है। और जब भी आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो वहां पर बिल्कुल सतर्क रहिएगा, आप 2 से 3 एग्जाम्पल लेके देखिए और उसके बाद कंक्लूजन दीजिए। इसके बाद मैं और आगे बढ़ता हूँ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नोट कर लीजिए आप। इसके बाद मैं और क्लासिफाई कर रहा हूँ इसको आगे। अगर मैं प्रॉपर्टीज देखता हूं, इसको मैं पूर्णांक, है ना, पूर्णांक को मैं और क्लासिफाई कर सकता हूं सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। सम बोले तो इवन नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इवन, इसको बोलते हैं ऑड। विषम संख्या और सम संख्या। तो सम संख्या किसे बोलते हैं? जो 2 से भाग जाता है उसे बोलते हैं सम संख्या, और जो 2 से भाग नहीं जाता उसे बोलते हैं विषम संख्या। याद रखिए, है ना, जैसे कि एग्जांपल के लिए 2, 4, 6, 0 भी ऐड कर सकते हैं, 0, 0, 2, 4, 6, और इस तरीके से हम 1, 3, 5 एंड so on। तो ये सब किस में आएंगे? हमारा विषम संख्या में आएगा, ऑड नंबर्स में आएगा। यहां तक कोई तकलीफ? ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज, देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज। सबसे पहला प्रॉपर्टी देखते हैं कि मैं सम संख्या को जोड़ रहा हूं सम संख्या से, तो हमेशा मेरे को सम संख्या मिलेगा। एग्जांपल तो दे सकते हैं 2 + 4 = 6, इस तरीके से। दूसरा, यदि मैं एक सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ रहा हूं तो हमेशा मेरे को विषम संख्या मिलेगी। एग्जांपल में देख सकते हैं यहां पर 2 + 3 = 5, जो कि क्या है? ऑड नंबर है। तीसरा देखते हैं इधर, अगर मैं विषम संख्या को, एक ऑड नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं विषम संख्या से, तो हमेशा मेरे को क्या मिलेगा? विषम संख्या। एग्जाम्पल के लिए यहां पर देख सकते हैं 1 × 3 = 3, 5 × 3 = 50। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग, दोनों में क्या मिल रहा है? और नंबर मिल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सम संख्या को सम संख्या जोड़ेंगे, आप एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं, 2, 4 और डिफरेंट एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, आपको हमेशा सम संख्या मिलेगा। सम संख्या को विषम संख्या से आप हमेशा जिंदगी भर के लिए आपको हमेशा विषम संख्या मिलेगा। विषम संख्या को विषम संख्या से जोड़ने पर देख रहे हैं, जोड़ने पर सम संख्या मिलेगा हमको हमेशा। गुणा करने पर हम बात देखेंगे, तो 2, 3 + 5 = 8, 1 + 3 = 4। इस तरीके से आप देखेंगे तो हमेशा, अभी जोड़ कर देख रहे हैं तो इस मैं मल्टीप्लिकेशन की बताऊंगा, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। अब अगर मैं नेक्स्ट देखिए, इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए पूछ करके, और उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन है। अगर मैं सम संख्या को गुणा करता हूँ सम संख्या के, तो हमेशा सम संख्या मिलेगा। जैसे देखिए 2 × 4 बराबर कितना हो जाएगा? हमारा 8। तो सम संख्या को सम संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा सम संख्या मिलेगा। सम संख्या को विषम संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? हमको सम संख्या ही मिलेगा। 2 × 3 = 6। अगर मैं विषम को गुणा करता हूं विषम से, तो हमेशा विषम ही मिलेगा। ठीक है, विषम संख्या ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए 3 × 5 पास किया तो 15, और 3 × 1 करेंगे कितना होगी? 29। तो इस तरीके से हमको हमेशा क्या मिलेगा? एक विषम संख्या ही मिलेगी। तो ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आप एकदम ध्यान से देखिए, धीरे धीरे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए कि छोटी छोटी चीजों को, इन छोटी छोटी चीजों को ही एग्जाम में हो जाता है। देखिए मैं व्यापक में 2018 में क्वेश्चन आए हैं सहायक सम परीक्षा में, उसको मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ ना।
2018 व्याकरण का क्वेश्चन है। कैसे इन लोग क्वेश्चन बनाते हैं देखिए प्रॉपर्टीज से। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन ये बोलता है आपको कि ए एवं बी एक विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। संख्या है एसीजी व्यापक। तो निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपका सीजी व्यापक में पूछा गया था 2018। ठीक है, सारा एग्जाम परीक्षा एग्जाम था। ठीक है, कुछ जानकारी देखिए आगे एग्जाम्पल में था, ऑप्शंस में था पहला ऑप्शन ए इंटू बी, बी ऑप्शन था ए इंटू बी, ए प्लस बी। ऑप्शन सी था ए प्लस बी प्लस 1 और ऑप्शन डी था। तो देखिए ध्यान से, ए और बी क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। विषम संख्या गुणा है, देखो पूछा नहीं है यहां पर से, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा ना, तो आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। जब भी अगर आपको ए और बी में इस तरीके से कुछ नंबर्स देते हैं या प्रॉपर्टीज पूछते हैं, तो आप इसको हमेशा कन्वर्ट कर लीजिए नंबर्स में, सबसे अच्छा तरीका है। तो a इक्वल टू 1 मान लो, b इक्वल टू 3 मान लो, विषम संख्या, दोनों विषम संख्या। अगर विषम संख्या बोला तो किसी भी विषम संख्या के लिए सही हो, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सरल क्या पड़ेगा? जो छोटे नंबर है। अब पहला ऑप्शन क्या है? a इंटू बी, तो 1 इंटू 3 करेंगे कितना आ रहा है? 3। 3 क्या है? सम है कि विषम? हमको पूछा सम, तो विषम है, नहीं होगा ऑप्शन में। ऑप्शन सी चेक करते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 1 तो 5 हो जा रहा है, ये भी विषम संख्या, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक कीजिए, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो ये क्या है? करेक्ट है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताया हूं अभी प्रॉपर्टीज कि दो सम संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा? सम संख्या ही होगा ना, विषम संख्या नहीं होगा। तो यहां से आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन को कैसे हम व्यापक में या डिफरेंट एग्जाम में आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको नंबर सिस्टम के और क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में हर टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे कौन कौन सा टॉपिक आपको डाउट में है, वीडियो क्लियर है कि नहीं और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।